स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म फाइटर का। जनवरी में सिनेमा में रिलीज हुई है फिल्म, अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फाइटर एक फिल्म है जो देशभक्ति के बारे में है, लेकिन ये सेकेंडरी एस्पेक्ट है। सबसे पहले ये फिल्म ऋतिक रोशन से प्यार के बारे में है। जम्मू और कश्मीर के बर्फ से ढके पहाड़ और घाटियां भी ऋतिक के परफेक्ट जॉ लाइन के सामने फीके पड़ जाते हैं। 50 की उम्र में भी वो ऐसे डांस करते हैं जैसे कि उनकी पहली फिल्म हो, और शर्माते ऐसे हैं जैसे कि उनकी दूसरी या तीसरी फिल्म हो। उनके हेजल ग्रीन आंखों के लविंग क्लोजअप्स लेता हुआ कैमरा और उनकी ग्रीक गॉड वाली बॉडी पे कैमरामैन भी उतना ही दीवाना लगता है जैसे कि लड़कियां शायद दीवानी हो। आग के पास बैठकर वो एक राउजिंग शेर पढ़ते हैं, लेकिन जो सच में सीन को बेचता है वो है उनका पल के झपकना और चुपके से साइड हो जाना, जिसे कि हम पिछले 24 साल से एडमायर कर रहे हैं। पैटी यानी शमशेर इंडियन एयरफोर्स में एक डेकोरेटेड स्क्वाड्रन लीडर है। मिनल, दीपिका पादुकोण, सरताज, करण सिंह ग्रोवर और कई दूसरे लोगों के साथ वो श्रीनगर में एक एलिट क्विक रिस्पांस टीम में पोस्टेड है, जो राकेश रॉकी सिंह अनिल कपूर द्वारा ओवरसी की जाती है। रॉकी और पैटी के बीच लगभग तुरंत ही तकरार हो जाती है। नो फैंसी स्टंट्स, ग्रुप कमांडर इंसिस्ट करता है, लगभग एक चैलेंज की तरह। एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान पैटी एक कोबरा जैसी मैनूवर करता है, जिसे रॉकी ओवरशूट कर जाता है और पैटी ये निशाने पर आ जाता है। ये सीन टॉप गन फ्रेंचाइज को ट्रिब्यूट देने वाले कई इंस्टेंसेस में से एक है। अगर आपने फाइटर का ट्रेलर भी देखा होगा तो आपको पता है कि आगे होने वाला क्या है। जब टेररिस्ट एक सीआरपीएफ कॉन्वॉय को उड़ा देते हैं और दर्जन भर जवान्स को लेकर जो जा रहा होता है, ये क्लियरली 2019 के सुसाइड अटैक का रिक्रिएशन है जो कि पुलवामा में हुआ था। इंडिया एक अप्रोप्रिएट रिस्पांस का विचार करता है। ये जैश-ए-मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप को जो बालाकोट में है पाकिस्तानी सॉइल पर तबाह करने का फैसला करता है, जिसमें पैटी और सरतेज प्राइमरी जेट्स का बैकअप देते हैं। वो सफल तो हो जाते हैं, लेकिन एक सब्सिक्वेंट परसूट में एलओसी के अक्रॉस वापस ल्योर कर दिए जाते हैं। ये इवेंट्स नेबरिंग नेशंस के बीच जो रियल वर्ल्ड स्कर्मिशेस के साथ रफली अलाइन करता है, आपको क्लियरली फिल्म में नजर आता है। और फाइटर की ट्रायम्फल स्टोन को इंडियन एयरफोर्स का एक्टिव कोऑपरेशन भी मिला हुआ है। किसी भी तरह की कोई एम्बिग्विटी या डाउट नहीं छोड़ी गई है कि ये किन इंसिडेंट से इंस्पायर हुई है फिल्म। फाइटर इंप्रेसिव विजुअल फिडेलिटी ऑफर करता है। असली दुनिया के एयरक्राफ्ट्स को जो ट्रिकियर सीन्स में शायद कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स यूज किए गए हैं, बट दोनों ही सीन्स को सीमलेसली ब्लेंड कर देता है। बालाकोट स्ट्राइक रात के कवर में अनफोल्ड होता है, जहां एक डजन मिराज 2000 फाइटर जेट्स क्लीन कॉन्ट्रेल्स बनाते हैं एक एक्सप्लोडिंग अर्थ के अगेंस्ट। लेकिन इस फिल्म के सारे ग्लॉसी आर्मर के बीच में एक बड़ा चिंक है, डायलॉग राइटिंग। अब्बास और हुसैन दलाल जो भाई हैं, उनके द्वारा जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो काफ़ी पेनफुल है। लगभग शुरुआत से ही फाइटर कई बार ओवर द टॉप हिंदी वॉर फिल्म्स की भाषा बोलता है। हालांकि इंडिया ने 2019 के ऑपरेशंस को नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के रूप में टर्म किया था, पैटी इसे क्लियरली बदला यानी रिवेंज के रूप में फ्रेम करता है। शो देम हु इज द डैडी, देश के लीडर कहते हैं। ऐसे नीडलेसली अग्रेसिव लैंग्वेज जो शायद इनको थिएटर्स में तो हुड्स मिलेगी। एक और है जैसे वी विल मेक यू आईओपी, इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। ऐसे डायलॉग्स को थिएटर्स में तो बहुत क्लैप्स मिलेगी, बट ओवरऑल ये फिल्म कैसे बनी है उसको उस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है, ना कि 2-3 क्लैप वर्दी डायलॉग्स के साथ। एक और निराशाजनक बात है कि ऋतिक रोशन, जो हमारे सबसे एफर्टलेस मूवी स्टार्स में से एक है, इस तरह के सिनेमा में आजकल ज़्यादा नजर आ रहे हैं। उनके कैरेक्टर्स ने पास्ट में कभी भी अपने हीरोइज्म को बहुत सीरियसली नहीं लिया था, बहुत लाइटली वेयर करते थे वो अपना हीरोइज्म, ना कि बॉर्डर के सनी देओल या सुनील शेट्टी की तरह मेलोड्रामेटिक, क्योंकि उन एक्टर्स के लिए वो हीरोइज्म बड़ा नेचुरली आता था और उन पर जचता भी था। पर ऋतिक पे ऐसा बिल्कुल नहीं जचता। एक सीन में जहां पैटी को फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में डिमोट कर दिया जाता है और वो एक नर्वस ट्रेनी पायलट को सेफ लैंडिंग करवाने में मदद करनी होती है, वहां जो रोशन का टेम्पो है वो उनके नेचुरल टेम्पो के ज्यादा अनुकूल है। एंड दैट इज द ऋतिक रोशन दैट वी हैव बीन यूज्ड टू सीइंग इन द फिल्म्स ओवर द इयर्स। दीपिका पादुकोण इज प्रीटी एवरेज इन द फिल्म, नॉट दैट शी हैज अ ग्रेट रोल आल्सो टू स्टार्ट विद। शी इज एट सी इवन व्हेन शी इज इन एयर। एक्सट्रॉइड ऑकवर्डनेस उनकी और रोशन की केमिस्ट्री को अंडरस्कोर करती है थ्रू आउट द फिल्म। विलन्स भी जो इसमें इतने ग्रोटेस्क कैरिकेचर्स हैं कि जो इंडियन साइड के लिमिटेड रेंज वाले एक्टर्स भी हैं जैसे करण सिंह ग्रोवर, वो भी मार्क छोड़ जाते हैं। मगर आपको हिंदी सिनेमा की परवाह है तो आपको फाइटर
इक्वल मेजर में डिलाइट और डिप्रेस दोनों कर देगी। हाल के दिनों में हिंदी एक्शन फिल्म्स हमारी कल्चरल आउटपुट में एक आयशोर रही हैं। इनमें कोहेरेंस, फ्लूइडिटी, पॉलिश, फोटोरियलिज्म की भयंकर कमी होती है। सिद्धार्थ आनंद अंत में एक ऐसी फिल्म सर्व करते हैं जो हॉटी और स्टंटेड है, जिसकी इमोशनल मैच्योरिटी 6 साल के बच्चे की तरह है। देखिए कैसे पैटी अपने पाकिस्तानी ऑपोजिट नंबर के साथ रेडियो पर ट्रैश टॉक करते हैं। आई मीन ये डिसिप्लिन्ड एविएटर्स हैं इन अ कॉम्बैट सिनेरियो, ना कि प्लेग्राउंड में इंसल्ट्स एक्सचेंज कर रहे बच्चे। बिल्कुल वैसे नजर आते हैं ये। क्या हमें एज अ सिनेमा गोइंग ऑडियंस यही एक्सपेक्ट करना चाहिए बड़ी लार्ज स्केल एक्शन वॉर फिल्म से हर बार? मेरा मानना है कि फाइटर में ऋतिक रोशन की एक्टिंग और उनके कैरेक्टर को बहुत पसंद करेंगे आप, लेकिन फिल्म की लैंग्वेज और कुछ सीन्स बहुत ही ओवर द टॉप है। मैं इस फिल्म को दूंगा रेटिंग 5 on 10 एंड दैट इज प्राइमरली ड्यू टू ऋतिक रोशन्स कैरिस्मा। आपकी फिल्म खास करके जब रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है या रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड हैं, तो यू एक्सपेक्ट अ सर्टेन सेंस ऑफ डेप्थ, अ सर्टेन सेंस ऑफ ग्रेविटास फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ वॉर फिल्म। आप ये उम्मीद करते हैं कि इसका इमोशनल कोशेंट बहुत हाई होगा। आप ये उम्मीद करते हैं कि एक ठहराव, एक मैच्योरिटी होगी कहानी में, डायलॉग्स में, परफॉर्मेंसेस में। वो कुछ हद तक मिसिंग है। आपने जब बॉर्डर देखी थी कई सालों पहले और अगर आप आज फाइटर देखें, अगर आपको बाय एंड लार्ज डायलॉग्स का स्तर, परफॉर्मेंसेस का स्तर, आपका एक्शन रिएक्शन का स्तर अगर सेम जोन में रहे, तो आप सोचते हैं कि क्या प्रोग्रेस किया आपने एज स्टोरी टेलर्स इस तरह की वॉर फिल्म्स में। एटलीस्ट बॉर्डर में गाने तो बहुत बढ़िया थे। देयर वर अ लॉट ऑफ पॉइंटेंट सीन्स इन बॉर्डर विच मूव्ड यू। वो सब कुछ आप फाइटर में मिस करते हैं। लाइक आई सेड, मेरी रेटिंग प्राइमरली ऋतिक रोशन की वजह से है और कुछ एरियल स्टंट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं गिवन द काइंड ऑफ बजट्स दैट द फिल्म मेकर्स माइट हैव हैड। उन्होंने काफ़ी डिसेंट काम किया है, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए कि आपको ये कैसे लगी कमेंट सेक्शन में नीचे। और अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के लिए आते रहिए हमारे चैनल पे। हम आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।